हेलो एवरीवन, कमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि सर फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करते हैं बता दीजिए। फ्रैक्शन में मैंने बहुत सारे और भी वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां से मेरी और वीडियो को देख सकते हैं। आइए समझते हैं कि फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक इसमें करते हैं जिनको नहीं पता होता है। आइए समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल जो हमारे पास नंबर होते हैं, जैसे कि हो गया 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4। अगर हमें आपसे कहूं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर करिए, आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले 1 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया और 4, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो हमें हमारे लिए ये करना आसान है, बट जब हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर दिए गए हों तब करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आइए समझते हैं कि फ्रैक्शन में जब नंबर दिए हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। याद रखिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसका हमें एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शन वाले नंबर्स में हमें इसका एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे 2, 6, 7, 14, इन सबका एलसीएम निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 2 की टेबल में आता नहीं है, 2 की टेबल में 7 14 7 टाइम में आ जाएगा, 2 7 जा 14। उसके बाद हम लेते हैं 3 की टेबल में 3 1 टाइम में आता है और 7 आता नहीं, इसलिए 7 क्वाड्रेटिक हमने नोट कर दिया। फिर लेंगे हम 7 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, यानी कि एलसीएम हमारा क्या आया है ना, एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम लिया मैंने, 2 6 7 एंड 14 इक्वल टू एलसीएम क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। इसका मतलब सबसे पहले काम हमें क्या करना था, एलसीएम निकालना था। एलसीएम हमने निकाल लिया है, क्या आ गया है 42। अब याद रखिएगा जो हमारा एलसीएम आया है बस यही हमें सब में डिनोमिनेटर में हमें यही बनाना है। तो एलसीएम हमारा 42 आ गया है। अब हम एक एक नंबर को उठाएंगे, सभी के डिनोमिनेटर को हम 42 बनाएंगे। याद रखिएगा, तो एक हमने वैल्यू ली हमने 5/7। ठीक है, बताइए मुझे इसका डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है 7, हमें क्या बनाना है 42। याद रखना हमें सारे डिनोमिनेटर को हमें 42 बनाना है। जो हमारा एलसीएम आया है वही हमें सब में बनाना है। हमने एक नंबर उठाया, यहां से पिक कर लिया, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, हमें 42 बनाना है। तो बताइए मुझे 7 में किससे मल्टीप्लाई कराएं कि हमारा 42 आ जाए। तो 7 की टेबल पढ़ेंगे हम 6 टाइम, 7 6 का क्या होता है 42, इसलिए हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 6 का क्या आएगा 30 और 7 6 का 42। याद रखिए अगर हम 6 से नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 6 से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत छोटा सा नंबर है जिसमें आप 7 की टेबल में 6 टाइम में पढ़ ले रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता तो हमें कैसे पता चलता कि हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो हमारा ये एलसीएम आया था उस पर ध्यान दीजिए, ये जो एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम में ध्यान दीजिए। हमें किसको 42 बनाना है, 7 को। याद रखिए 7 को बनाना है, तो इसमें देखिए 7 कहाँ है, ये 7 दिया है, इसको बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बाकी जितने नंबर बचे हैं उसको मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, बस समझिए वही जो बचा हुआ नंबर होगा उसी से हमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेंगे दूसरा नंबर 4/6। अब बताइए 4/6 है, यहाँ पर 6 में हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे हमारा एलसीएम कितना आ जाए 42 आ जाए। तो हम 6 में किससे मल्टीप्लाई कराने वाले हैं 7 से, क्योंकि 6 7 जा क्या होता है 42, इसलिए तो अगर हम 7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 7 से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 7 4 जा होता है 28 और 7 6 जा 42। अब याद देखिए यहाँ पे 6 था, अब देखिए एलसीएम हमारा ये आया था, तो 6 ढूंढिए, इसमें कहीं दिया हुआ है नहीं। कैसे पता चला कि हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आइए देखते हैं। 2 3 जा 6 को हमने छुपा लिया, बचा क्या केवल 7, इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई करा दिया। एक ये तरीका है पता करने का। दूसरा तरीका कि अगर हमें पहले से पता है कि किसकी टेबल में ये आता है तो हम उससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। लेंगे हम थर्ड नंबर 3/2। अब बताइए मुझे 3/2 है यहां पर, ठीक है, ये हमारा 3/2 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए 3/2, याद रखिए 3/2 में हम किससे मल्टीप्लाई करा दें कि हमारा ये 2 जो है 42 आ जाए, क्योंकि हमारा एलसीएम क्या आया था 42।
तो हमें 2 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जैसे 42 आ जाए। अब हमें तो पता ही नहीं किससे मल्टीप्लाई कराना है। आइए हम एलसीएम में चलते हैं। क्या हमारा एलसीएम आया था, देखिए यहाँ पे 2 कहाँ है, कहीं 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, इसको छुपा लीजिए ऐसे। 2 को छुपा लिया हमने, बचा क्या क्या 7 और 3। 7 3 का मल्टीप्लाई कराइए जरा, 7 3 जा 21, यानी कि हमें 21 से मल्टीप्लाई कराना है। 21 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21 से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बताइए 21 3 जा 63 और 21 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42 आ जाएगा। अब हमारा लास्ट नंबर क्या बचा हुआ है, 7/14। अब ध्यान दें 7/14, 14 को भी हमें 42 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 7 लिखेंगे, 14 लिखेंगे। अब बताइए किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 42 आ जाए हमारा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 3 से डिनोमिनेटर में करा रहे 3 से न्यूमरेटर में भी करा देंगे। तो 7 3 जा 21, 14 3 जा 42। अब देखिए, अब आप सोचोगे सर आपने 3 कैसे ले लिया, वही तरीका। इसमें क्या है, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या है 14, देखिए इसमें कहीं 14 दिया हुआ है नहीं, तो देखिए 7 और ये 2, 7 2 जा 14, इतना छुपा लीजिए, बचा क्या 3। तो 3 से हमने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा दिया और 3 से ही हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमारे 4 नंबर हमारा दिख रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, भूल जाइए कि डिनोमिनेटर में क्या क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर को देखिए। अब हमें अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम चाहे हमारा असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए, इतना प्रोसेस सब में सेम ही करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। क्या असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी आ जाए, इतना हमें करना ही करना है, ठीक है। तो अब हम अगर हमें असेंडिंग निकालना है, मान लीजिए ए फॉर असेंडिंग निकालना है, तो असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, देखिए सबसे न्यूमरेटर को देखना है, हमारा 30 है न्यूमरेटर, 28 63 एंड 21। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा 21, यहां पे लिखेंगे 21 अपॉन में 42 कॉमा। अब बताइए उससे थोड़ा सा ग्रेटेस्ट कौन सा है 28, तो 28 अपॉन में क्या है 42 सब में हमने कर रखा है, तो 42 हमने सब में लगा लेना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ग्रेटेस्ट कौन हुआ 30 अपॉन में क्या है 42 ऑलरेडी हम जानते हैं। लास्ट में क्या बचा 63, हमने 63 लिख दिया अपॉन में 42। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं है, ध्यान समझिए। ये तो हमने इसको कर लिया, अब देखना ये है असेंडिंग ऑर्डर, ये 21 अपॉन 42 इसमें कहां है, ये दिया हुआ है। तो ये आया किससे था 7/14 से, तो इसकी जगह लिखेंगे 7/14 कॉमा। फिर उसके बाद 28/42 है, इसमें देखिए 28/42 कहां, ये दिया हुआ है। ये आया कहां से था 4/6 से, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4/6 कॉमा। फिर आया 30/42, यहाँ 30/42 कहां दिया हुआ है, ये आया कैसे था 5/7 से आया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/7 कॉमा। लास्ट में 63/42 ये आया कैसे था 3/2 से, तो लास्ट में हमारा 3/2। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ गया है। अगर हमसे पूछा गया था डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू लिखकर हम सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट किया है, तो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे, इसी का उल्टा कर दीजिए, लीजिए हो गया 3/2, 5/7, 4/6 एंड 7/14। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा वीडियो से कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आता है, प्लीज कमेंट में आप उसे जरूर मेंशन करिए, पूछिए। अगर वीडियो समझ में आती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो उन तक भेजिए जिनकी मैथ बहुत ही वीक है, ताकि बच्चे और अच्छे से समझने पाए। थैंक यू।